गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम लोग व्याकरण पढ़ेंगे। ठीक है, व्याकरण में सबसे पहला है जो है आपका विषय है पत्र लेखन। ठीक है, तो आप छोटे से ही पत्र लिखते रहे हैं, परंतु अभी फिर से तब भी आप इतने छोटे से लिखने के बाद भी क्या है फिर से बहुत गलती करते हैं। ठीक है, तो इसका प्रारूप पूर्ण रूप से सही होना चाहिए। अगर ये सही नहीं हुआ तो आपका क्या है प्रारूप अगर सही नहीं हुआ तो आपके क्या है नंबर कट जाएंगे, क्योंकि ये 2 नंबर आपके प्रारूप पे रहते हैं और 3 नंबर क्या विषय वस्तु पर रहते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर आप पूर्ण रूप से सही करेंगे तो 5 नंबर आपको निश्चित ही रूप से मिल जाएंगे। तो ये पत्र लेखन आपका है नंबर बढ़ाने में बहुत अधिक सहायक है, इसलिए इसके मैं फिर से आपको इसे बता रही हूँ अच्छे से, और इसकी ये मैं आपको भेज भी दूंगी और आप इसे अपने पास सेव कर लीजिएगा। ठीक है, तो पत्र आपको जैसे सभी को मालूम है कि औपचारिक और अनौपचारिक 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, औपचारिक पत्र वो होते हैं जिन्हें कि क्या है जिनमें हमें औपचारिकता निभानी पड़ती है, यानी कि जो कि क्या है जिनसे हम बहुत अधिक संपर्क में नहीं आते, जो हमारे मित्र नहीं हैं, जो हमारे पड़ोसी नहीं हैं, जिनसे हमारी जान पहचान नहीं है, वो क्या होते हैं औपचारिक पत्र कहलाते हैं, जिन्हें हम केवल क्या है कुछ समय के लिए, जिन्हें हम काम के माध्यम से ही जानते हैं। और अनौपचारिक पत्र वो होते हैं जो कि क्या है हम अपने जान पहचान वालों को, पड़ोसियों को, मित्रों को, रिश्तेदारों को, सगे संबंधियों को लिखते हैं। ठीक है, तो अब क्योंकि पहले आपके बोर्ड के में 12th में अनौपचारिक पत्र भी आते थे, परंतु जो इस बार का सिलेबस आया उसमें अनौपचारिक पत्र क्या हटा दिए गए। आपको क्या है औपचारिक पत्र ही आएंगे। ठीक है, तो औपचारिक पत्रों को कार्यालयी पत्र भी कहा जाता है। ठीक है, तो कार्यालयी पत्रों की क्या विशेषताएं हैं और इसके कितने प्रकार हैं ये मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो कार्यालयी पत्रों को तकनीकी पत्र भी कह सकते हैं, क्योंकि ये क्या है हम किसी अपने रिश्तेदार, सगे संबंधी को नहीं लिखते, बल्कि क्या है तकनीकी माध्यम से उनसे संपर्क स्थापित करते हैं, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है तकनीकी पत्र कहा जाता है। बच्चों, तो इसमें कैसी भाषा का प्रयोग होगा? ठीक है, तो क्योंकि ये तकनीकी पत्र होते हैं इसलिए इसमें आप अलंकृत, मुहावरेदार, ठीक है, और भावात्मक इन भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसकी भाषा क्या है संक्षिप्त, सरल होनी चाहिए, जिससे कि आसानी से समझ में आ सके। ठीक है, तो कार्यालयी पत्र केंद्र व राज्य राज्यों की सरकारों के बीच होते हैं। सचिवालय के लोग हैं, सचिवालय यानी कि एक सचिव दूसरे सचिव से, सचिवालयों में क्या है आपस में संपर्क इस पत्र द्वारा होता है। ठीक है, और इसी तरह से विभिन्न प्रकार की सरकारों का जो कामकाज होता है उसमें भी क्या इन्हीं पत्रों द्वारा संपर्क होता है। ठीक है, निजी संस्थाओं के बीच भी, सरकार और निजी संस्थाओं के बीच में भी जो संपूर्ण पत्राचार होता है वो कार्यालयी पत्र के परिधि यानी उसके अंतर्गत आता है। ठीक है, समझ में आया कि यानी कि इन्हें तकनीकी पत्र भी कहा जाता है। ठीक है, इसलिए क्योंकि इनमें है तकनीकी माध्यम से इन्हें क्या है हम सरकारी अधिकारी या राज्य सरकारें या विभिन्न संस्थाएं आपस में संपर्क स्थापित करती हैं, इसलिए इनकी भाषा तथ्यात्मक, सरल और संक्षिप्त होती है। ठीक है, इनमें अलंकृत, मुहावरेदार तथा भावपूर्ण भाषा का प्रयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसमें केंद्र व राज्य की सरकारें, राज्य व राज्यों की सरकारें, ठीक है, आपस में 2 राज्य जैसे है उत्तर प्रदेश है और मध्य प्रदेश,
आपस में ही संपर्क स्थापित करना चाहते हैं तो उनके बीच में जो पत्र व्यवहार होगा वो कार्यालयी पत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है। सचिवालय में है, एक सचिव है दूसरे सचिव से, ठीक है, बात करता है। जैसे मान लिया कृषि में है सचिव है, कृषि सचिव है, वो क्या है व्यापार सचिव से आपस में है संपर्क स्थापित करना चाहता है तो वो क्या इस पत्र के माध्यम से ही संपर्क स्थापित करता है। और जो आपको लग रहा होगा कि वर्तमान समय में मोबाइल का समय है, परंतु सरकारी कामकाज हमेशा क्या होता है लिखित होते हैं। ज़्यादातर क्या है अभी भी उनमें है लिखित भाषा का ज़्यादातर प्रयोग होता है और उन्हें संरक्षित किया जाता है। अभी कंप्यूटर का हमारे देश में बहुत अधिक है प्रचार प्रसार हो गया है, परंतु अभी भी क्या है सरकारी कामकाज को क्या है में पत्र व्यवहार को ही प्राथमिकता दी जाती है, इसलिए आपको ये बताया जा रहा है। ठीक है। फिर विभिन्न प्रकार के कार्यालयों के बीच में, ठीक है, पत्र हैं। जैसे है कि ये है आपका है कार्यालय, कृषि कार्यालय है कृषि विभाग का या व्यापार विभाग का, या है या आपका ये जो आपका है हार्टिकल्चर विभाग का कार्यालय है या वन विभाग का कार्यालय, या अगर आपस में संपर्क स्थापित करना चाहते हैं तो इसी के द्वारा पत्र व्यवहार होता है। ठीक है। आपने पहले कक्षा 11 में जामुन के पेड़ में है आपने पढ़ा होगा कि फाइल एक विभाग से दूसरे विभाग में घूमती रही। ठीक है। यानी कि उन्होंने फाइल में पत्राचार किया, फाइल में है वह फ़ोन के द्वारा नहीं बल्कि क्या है इंटरनेट के माध्यम से नहीं बल्कि पत्र व्यवहार द्वारा। फाइल क्या है पेड़ के नीचे जो व्यक्ति दबा था उसकी फाइल क्या है पहले वन विभाग में गई, पहले कृषि विभाग में गई, कृषि विभाग से हार्टिकल्चर विभाग में गई, हार्टिकल्चर विभाग से क्या है आपकी है मेडिसिन विभाग में गई, मेडिसिन्स विभाग से कल्चरल विभाग में गई, कल्चरल विभाग से वन विभाग में गई। ठीक है। तो ये सब क्या आपस में क्या है पत्राचार होता रहता है। ठीक है। तो जो निजी संस्थाएं भी हैं वो अपना कार्य करवाने के लिए या अगर है सरकारों से संपर्क स्थापित करती हैं या विभिन्न स्वायत्त संस्थाएं, ठीक है, उनका संपूर्ण पत्राचार क्या है कार्यालयी पत्रों के अंतर्गत आता है। ठीक है। तो इसके कई प्रकार हैं। ठीक है। तो इसके 14 प्रकार हैं। ठीक है। तो पहला है सरकारी पत्र, ठीक है, दूसरा अनुस्मारक, तीसरा है कार्यालय आदेश, चौथा है कार्यालय ज्ञापन, फिर है अर्ध सरकारी पत्र, परिपत्र, अधिसूचना, सूचना, टिप्पणी, संपादक के पत्र, शिकायती पत्र, प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, व्यापारिक पत्र। फिर से मैं एक बार आपको रिपीट कर दे रही हूँ। ठीक है। सरकारी पत्र, अनुस्मारक, कार्यालय आदेश, कार्यालय ज्ञापन, अर्ध सरकारी पत्र, परिपत्र, अधिसूचना, सूचना, टिप्पणी, संपादक के नाम पत्र, शिकायती पत्र, प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, व्यापारिक पत्र। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम सारे पत्रों को देखेंगे उनका क्या प्रारूप होता है। सबका एक जैसा प्रारूप नहीं होता, कुछ है पत्रों का एक जैसा प्रारूप होता है, कुछ का क्या है अलग होता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या है सरकारी पत्र का प्रारूप। ठीक है। तो सबसे पहले इसमें सेवा में से आरंभ नहीं होगा, इसमें क्या है मंत्रालय का विभाग, सबसे पहले कौन से विभाग से है। ठीक है। मंत्रालय का विभाग लिखा जाएगा। अरे